बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं? कैसी चल रही है लाइफ आप लोगों की, और कैसी चल रही हैं चीज़ें सारी? होपफुली सब चीज़ें जो है वो आप लोगों की अच्छी चल रही होंगी। और आज के सेशन में आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ, और उम्मीद है आप लोगों का वीकेंड जो है वो जैसे ही स्टार्ट हुआ है और गुजरेगा भी अच्छा, जिसी तरह आप लोगों का जो है वो प्रीवियस आपका वीक गुजरा है। तो थोड़ा सा जो है वो मैं प्रीवियस चीज़ों को जो है वो लेके चलो। अगर हम लोगों ने इस वीक के अंदर जो है वो बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर जो है वो बात की, और अगर आप लोग जो है वो इन पोस्ट को जो है वो फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों ने जो है वो देखा होगा कि हम लोगों ने जो है वो क्या किया, ऐसा ऐसा इसको एआई को, जनरेटिव एआई को, एलएलएम को, एआई को समझते समझते अब प्रॉम्प्ट्स के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। तो अब से नेक्स्ट ऑनवर्ड जितनी भी चीज़ें जो है वो होंगी वो प्रॉम्प्ट्स के ऊपर जो है वो होंगी, और हम लोग प्रॉम्प्ट्स को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो अरसलान साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? उसामा साहब, बिलाल साहब, हिना साहब, और बाकी भी जितने लोग अभी टाइम के साथ साथ जो है वो ज्वाइन करते रहेंगे, तो आप सबको अगेन वेलकम। और स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली जिन चीज़ों को हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो प्रॉम्प्ट क्रिएशन बेसिक्स है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे हम लोग जो है वो प्रीवियस सेशन के अंदर या प्रीवियस वीक के अंदर चीज़ों को लेके चले हैं, तो जो लास्ट पोस्ट बेसिकली जो है वो मेरी ख़त्म हुई है, तो वहाँ से अब नेक्स्ट ऑनवर्ड प्रॉम्प्ट्स के ऊपर जो है वो हम लोगों ने चलना है कि प्रॉम्प्ट्स बेसिकली जो है वो क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग जो है इनको लेके चलेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं क्विकली, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इतना ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का जो है वो नहीं लूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले प्रॉम्प्ट से। प्रॉम्प्ट है क्या? और इसी के साथ आज मैंने जो है वो साथ साथ जो है वो चैट जीपीटी को भी ओपन कर लिया, तो मेरे पास जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 दोनों मौजूद हैं। तो जो भी प्रॉम्प्ट्स वगैरह हम लोग जो है वो लिखेंगे, इन दोनों पे ट्राई करेंगे और आउटपुट को बेसिकली चेक करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट हम जो लोग जो है वो लिख रहे हैं, तो जीपीटी 3.5 उसका आंसर जो है वो कैसे देता है हमें, और जीपीटी 4 जो है वो हमें किस तरीके से उसका आंसर जो है वो प्रोवाइड करता है। और अगर इन्हीं चीज़ों को आप लोग जो है वो साथ साथ लेके चलते रहे, तो इंशाल्लाह होपफुली आगे मैंने इसी सेशन के जब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे तो चैट बोर्ड्स क्रिएट करने की जो है वो कोशिश करेंगे कि इसी डाटा की बेस के ऊपर चैट बोर्ड्स हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है वो आते हैं, और होपफुली आप सब लोगों को प्रॉम्प्ट का बेसिकली पता होगा। जिस तरह हम लोग जैसे गूगल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो लिखते हैं, तो उसको कीवर्ड का नेम जो है वो दिया जाता है, समटाइम गूगलिंग भी जो है वो बोला जाता है। तो जो भी चीज़ हम लोग जो है वो यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर जो है वो लिखेंगे, तो इसको नॉर्मली जो है वो प्रॉम्प्ट का नेम जो है वो दिया जा रहा होता है कि ये बेसिकली चीज़ जो है वो प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो अब प्रॉम्प्ट, और अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, जब नया नया चैट जीपीटी आया था और मुख्तलिफ लोगों ने इसके पेड कोर्सेज जो है वो लॉन्च करने जो है वो स्टार्ट कर दिए थे, कि ये बेसिकली है चीज़ क्या है या किस तरीके से है। तो उस टाइम मैं भी ये समझता होता था कि यार इस चीज़ का कोर्स करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब जब इन डेप्थ में जो है वो मैं आया हूँ और इस चीज़ को लर्निंग शुरू की, और स्पेशली जब हम लोगों ने अपने चैट बोर्ड्स जो है वो क्रिएट करने जो है वो स्टार्ट किए हैं, तो उसके बाद समझ आई है कि चैट जीपीटी आसान नहीं है, प्रॉम्प्ट लिखना जो है वो आसान नहीं है। प्रॉम्प्ट लिखने के पीछे एक बेसिकली पूरी की पूरी साइंस है। उस साइंस को बेसिकली हम लोगों ने जो है वो समझना है। तो जितना अपने आप को इससे अप टू डेट रखेंगे, उतने ही एडवांस किस्म के आप लोगों को जो है वो रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। तो प्रॉम्प्ट बेसिकली कोई भी ऐसी टेक्स्ट या कमांड जो है वो बेसिकली आप लोग इसको समझ सकते हैं जो आप लोग चैट जीपीटी के ऊपर जो है वो लिख रहे हैं। तो टेक्स्ट और कमांड दैट यू आर राइटिंग इन जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी या जीपीटी जो मर्जी आप लोग जो है वो लिखना, चलें चैट जीपीटी इसको जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो आ गया प्रॉम्प्ट हमारे पास, सिंगल एक प्रॉम्प्ट जो है वो आ चुका है।
और बेसिकली इसी को मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इनपुट का नेम भी जो है वो दिया जा रहा होता है कि ये एज अ प्रॉम्प्ट इनपुट हम लोग जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। अब उसके बाद जो है वो क्या होता है कि हम लोग जो है वो थोड़ी सी अपने मॉडल की, अपने चैट बोर्ड की, चैट जीपीटी की बेसिकली जो है वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो ट्रेनिंग क्या होते हैं, जब हम लोग अपने बेसिकली ये जो मशीन लर्निंग मॉडल है इसको जो है वो किसी एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, इसको डाटा प्रोवाइड करते हुए, तो ये आपके पास बेसिकली इसकी ट्रेनिंग जो है वो होगी। अभी मैं सिंपल सी एक जो है वो कोई भी क्वेरी इसके ऊपर जो है वो लिखता हूँ। सो जस्ट एग्जांपल, हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, आज मैं एक बिजनेस के लिए जो है वो कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख रहा था उसकी एड कॉपीज वगैरह से रिलेटेड। तो दो किस्म की चीजें या इनपुट मेरे पास जो है वो आई। सो जस्ट एग्जांपल, हम लोग जो है वो क्या करते हैं, राइट प्रमोशनल एड कॉपी फॉर, सो जस्ट एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल जो है वो हम लोग ले लेते हैं, योगा बिजनेस। तो ये इसने GPT-4 के ऊपर अभी राइट नाउ मैं मौजूद हूँ, तो उसकी एड कॉपी जो है वो लिखनी शुरू कर दी है। अच्छा, अब ये लास्ट टाइम भी जो है वो मैंने बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया था कि ये इस तरह के जितने भी प्रॉम्प्ट्स होते हैं ये बेसिकली इनको ओपन प्रॉम्प्ट्स भी जो है वो बोला जा रहा होता है। ओपन कमांड्स भी जो है वो आप लोग इसको जो है वो बोल सकते हो कि इसमें बेसिकली जो है वो क्या है, हमने इसी को किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम लोगों ने इसको प्रोवाइड नहीं की, किसी किस्म की कोई जो है वो ट्रेनिंग इसको हम लोगों ने जो है वो प्रोवाइड नहीं की कि बेसिकली करना जो है वो क्या चाह रहा है। हम लोगों ने सिंपली इसको एक ओपन एंडेड जो है वो क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन ये था कि इसकी भाई एड कॉपी जो है वो लिख दो, और इसने हमें एक एड कॉपी जो है वो लिख दी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हम लोग बेसिकली आते हैं, यही जब ट्रेनिंग्स जो है वो की इसको प्रोवाइड की जा रही होती हैं तो हम लोग इसको करते हैं रोल असाइनमेंट। रोल असाइनमेंट बेसिकली जो है वो क्या होती है, अब इसी को मैं थोड़ा सा जो है वो चेंज करता हूँ। अब ये देखें, ये इसने एड कॉपी लिखी है, तो मैं अब जो है वो इसी को लिखता हूँ जी, एक्ट एज अ फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड योर रोल इज टू प्रमोट योगा बिजनेस। तो साथ ही मैं क्या करता हूँ, इन न्यूयॉर्क राइट 100 words एड कॉपी फॉर इट। अब ये इसको एक प्रॉम्प्ट दिया। अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली मैंने क्या किया, अपने मॉडल को किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने इसको एक स्पेसिफिक रोल दे दिया फेसबुक एडवर्टाइजर का, फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट का, और उसको मैंने बोला है कि अब ये टू द पॉइंट मेरे पास जो है वो चीजें लिखे। अब ये अगेन मेरे पास एक जो है वो चीज आ गई, न्यूयॉर्कर्स फाइंड योर ज़ेन, और इस तरह से। तो अब नेक्स्ट यहाँ से आपका ट्रेनिंग जो है वो मजीद जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल बोरिंग सी एड कॉपी है, तो सिंपली इसको जो है वो आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जब भी आप इसके ऊपर काम कर रहे हो तो इसको आप लोग एज अ फ्रेंड जो है वो लेके चलेंगे, और एज अ फ्रेंड इसके साथ जितनी भी डिस्कशन जो है वो हम लोगों ने करनी है कि ये चीजें हैं, इन चीजों को जो है वो लेके चलो। सो मैं क्या करता हूँ, दैट्स not a good ad copy for Facebook ads. Write ad copy with smaller smaller paragraphs and add emojis। तो अब ये बेसिकली जो है वो क्या करेगा, इसको अब यहाँ पे देखें, अब दोनों एड कॉपीज का जो है वो डिफरेंस बेसिकली जो है वो चेक करें। यहाँ पे उसने एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अब यहाँ पे इसने क्या किया, जो फेसबुक एड कॉपी का बेसिकली मॉडल होता है तो उसको इसने पिक करना जो है वो शुरू कर दिया है।
तो अगेन रोल प्रॉम्प्टिंग से जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आप लोग इसको जो है वो एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर देते हो कि ये तुम्हारा स्पेसिफिक रोल है, और इस रोल को कंसीडर करते हुए आपने जो है वो मुझे आंसर देना है। तो अगर किसी भी आप लोग जो है वो बिजनेस के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है, तो आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, उसी के लिए जो है वो एड कॉपी बना लें। मोस्टली मेरी एग्जांपल जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो होंगी, लेकिन आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको एज अ कॉपी राइटर जो है वो साइन कर सकते हैं रोल, एज अ जिम ट्रेनर जो है वो साइन कर सकते हैं, एज अ डॉक्टर जो है वो रोल जो है वो साइन कर सकते हो। तो किसी भी चीज के अंदर आप लोग मौजूद हो तो उसकी स्पेसिफिक रोल असाइनमेंट कर सकते हो। अच्छा, अगेन चैट बोर्ड के हवाले से, क्योंकि मेरा मेन गोल है कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते करते हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, चैट बोर्ड एक छोटा सा क्रिएट करना है जो कि नेक्स्ट आप लोग जो है वो एज अ सर्विस जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो कि हम लोग जो है वो आपके लिए चैट बोर्ड्स जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा किसी एक एग्जाम्पल को स्टार्ट से लेके एंडिंग तक आप लोगों ने लेके जाना है। एक ही एग्जाम्पल को जो है वो जब आप लोग लेके चलेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग काम कर रहे होंगे किसी भी हवाले से, तो आपकी क्वेरीज और क्वेश्चन आंसर्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो सारे एक जगह पे इकट्ठे जो है वो होते चले जाएंगे। तो ये बेसिकली चीज है कि आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, जितना भी आगे नेक्स्ट ऑनवर्ड इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके चलें। लाइक हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं आजकल जो है वो सर्विस ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली एम्प्लॉय सर्विस ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो चैट बोर्ड्स क्रिएट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। एज अ एडवर्टाइजर मैंने एक वीडियो भी जो है वो शेयर की थी, तो उसमें बेसिकली क्या है, गूगल एड से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज हैं वो सारी की सारी एक जगह पे मैंने उनको कंबाइन किया है। अब गूगल एड से रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो चैट बोर्ड जो है वो एज अ फैसल अब्बास इंटरेक्ट करते हुए आपको सारे आंसर जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह फेसबुक के ऊपर चैट बोट हम लोगों ने जो है वो क्रिएट किया, क्योंकि मोस्टली हम लोग फेसबुक एड्स, गूगल एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वही चैट बोट जो है वो क्या कर रहा है, फेसबुक एड्स से रिलेटेड जो है वो किसी भी क्वेरी का आंसर जो है वो आपको एज अ फैसल अब्बास जो है वो दे रहा होता है। तो सबसे पहले तो ये आपके पास आ गया, और यही बेसिकली अगर प्रॉम्प्ट की जो है वो टाइप्स हम लोग जो है वो डिस्कस करें कि टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स क्या हैं, तो उसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही जो है वो रोल प्रॉम्प्ट्स हैं, जिसमें आप लोग बेसिकली क्या करते हो, इसको एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर रहे हो कि ये तुम्हारा रोल है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने लेके चलना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सबसे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स, जिसमें हम लोग किसी किस्म की कोई चीज भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिंपल इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक वेदर के बारे में जो है वो पूछ सकते हो या किसी भी चीज के बारे में। लेकिन एक चीज और है, अगर आप लोग अगेन जो है वो जो वीक के दौरान मैंने पोस्ट की तो उसमें एआई से रिलेटेड मैंने डिस्कशन की थी कि ये बेसिकली डाटा अभी 2021 तक के लिए जो है वो मौजूद है। 2021 से ऑनवर्ड डाटा जो है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। आगे नेक्स्ट सेशन के अंदर मैंने कुछ एक्सटेंशंस जो है वो डिस्कस करनी है नेक्स्ट वीक के अंदर, कि कौन कौन सी ऐसी एक्सटेंशन है जिनको हम लोग यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट जो है वो ले सकते हैं। एक मैं बता देता हूँ आपको, उसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें जो है वो मिल जाती हैं। वो आपके पास एक्सटेंशन है AIPRM फॉर चैट जीपीटी, ठीक है, AIPRM फॉर चैट जीपीटी। तो इसमें तकरीबन 1600 प्लस आपके पास जो है वो प्रॉम्प्ट्स जो है वो मौजूद हैं, जो कि मैं अपने दूसरे अकाउंट के ऊपर जो है वो यूज कर रहा हूँ। और ये बेसिकली क्या करता है, आपको प्रॉम्प्ट लिखने में बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प कर रहा होता है। तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे आपका जो बेसिकली चैट जीपीटी का इंटरफेस है वो पूरे का पूरा चेंज होके जो है वो आपके सामने आता है। आप इवन जो है वो क्या कर सकते हो, उसमें आर्टिकल का कोई लिंक भी दे सकते हो और इसको बोल सकते हो कि इसको समराइज कर दो, जो कि सिंपली अगर यहाँ पे जो है वो आप लोग लिंक वगैरह जो है वो पेश करोगे तो उसको एक्सेप्ट जो है वो नहीं करता। तो AIPRM फॉर चैट जीपीटी, और भी इसके अलावा डिफरेंट एक्सटेंशन हैं जिनको मैंने जो है वो यूज किया हुआ है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपके साथ जो है वो सारी चीजें मैं डिस्कस जो है वो करूंगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होते हैं बेसिकली जो है वो लाइक मल्टीपल चॉइस प्रॉम्प्ट्स होते हैं।
मल्टीपल चॉइस प्रॉम्प्ट्स। अब ये मल्टीपल चॉइस प्रॉम्प्ट्स जो है वो कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो इसको बेसिकली जो भी अपना मॉडल है उसके अंदर जो है वो बेसिकली तमाम की तमाम जो है वो चीज़ें एज अ मल्टीपल चॉइस जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, which of the following ad service is good for, अगेन योगा के एग्जांपल लेके चलते हैं, योगा बिजनेस, और आगे नीचे हम लोग जो है वो ये टर्म्स दे देते हैं। सो जस्ट एग्जांपल गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, और थर्ड वन है टिकटॉक एड्स। तो ये अब उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को आंसर जो है वो देना शुरू कर देगा, जो भी आप लोग इसको जो है वो बेसिकली चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों को जो है वो आपको बेसिकली ये चीज़ें प्रोवाइड करना जो है वो शुरू कर देगा। तो ये देखें, फेसबुक गूगल एड्स की स्ट्रेंथ उसने जो है वो बता दिया, और बेस्ट किस चीज़ के लिए, फेसबुक एड्स किस चीज़ के लिए बेस्ट है, और टिकटॉक एड्स किस चीज़ के लिए जो है वो आपके पास बेस्ट आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो इसी तरह की ये चीज़ें होती हैं, जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स। ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं इकट्ठी कर रहा हूँ एक ही जगह के ऊपर। नॉर्मली जो है वो ये है कि अगेन जितने भी ऑथर्स हैं, या मैं बेसिकली 7-8 लोगों को जो है वो मैंने फॉलो किया है। जब खुद से मैं जो है वो लर्निंग कर रहा था, तो हर एक ने इनकी अलग-अलग टाइप्स बना के जो है वो अपनी बुक्स के अंदर, अपने कोर्सेज के अंदर जो है वो ऐड की हुई हैं, लेकिन ओवरऑल है ये सारी चीज़ें एक ही हैं। जब हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बेसिकली जो है वो एक ही चीज़ है। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग जो है वो क्या होता है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल बेसिक फॉर्म के अंदर जो है वो इसको आंसर प्रोवाइड कर रहे हो, और इसको किसी किस्म की कोई कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। इसकी सिंपल तरीन फॉर्म जितने भी चैट जीपीटी के ऊपर काम करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं जी, 2+2 इक्वल, बस सिंपल जो है वो ये लिखते हैं कि 2+2 जो है वो ये क्या होता है जी, 4। तो ये जीरो शॉट प्रॉम्प्ट है, जिसके अंदर आप लोग किसी किस्म का कोई कंटेक्स्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई चीज भी जो है वो इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे, और सिंपली इसको जो है वो बोल रहे हो कि ये मुझे आंसर जो है वो इसका दे दो। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, या जस्ट एग्जांपल, व्हाट इज वेदर टुडे इन लाहौर। ये क्योंकि रियल टाइम डाटा जो है वो नहीं दे रहा, तो इसने ये इसके लिए जो है वो सॉरी जो है वो कर लिया। लेकिन अगेन ये उस टाइम पे आपके पास जो है वो जब चीज़ें आएंगी, जब आप क्या कर रहे हो, किसी किस्म का इसको जो है वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये आपके पास आती है जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट। इसी तरह आपके पास एक वन शॉर्ट प्रॉम्प्ट होता है। वन शॉट प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि आप लोग एटलीस्ट इसको एक हिंट जो है वो देते हो। लाइक अगेन हम लोग क्या करते हैं जी, 2+2 इक्वल टू 4, और 4+2, या 4+4 इक्वल टू, जब पुट करेंगे तो ये खुद ही जो है वो आंसर दे देगा। और इसी तरह से जस्ट एग्जांपल, वेदर इन लाहौर in September is always awesome. Now today is 23rd September. How's the weather these days? ठीक है, पहले उसको जो है वो प्रोवाइड कर दिया अगेन के वेदर जो है वो किस तरह से जो है वो होता है। तो सितंबर का जो है वो हमने प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद डेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद इसने जो है वो बेसिकली अगेन, क्योंकि ये रियल टाइम डाटा नहीं है, लेकिन इट कैन बी रिलेटिवली प्लेजेंट कंपेयर टू द हॉटर मंथ्स विद दिस वन। तो ये बेसिकली क्योंकि ये रियल टाइम डाटा जो है वो मैंने पूछा, तो इससे रिलेटेड जो है वो आपको आंसर जो है वो देगा कि रियल टाइम डाटा मेरे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे जो है वो देखना चाहें तो हॉटर मंथ्स की निस्बत जो है वो इन दिनों के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो अच्छा होता है। अच्छा, इसी तरह जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई और एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं कि फेसबुक एड्स ऑलवेज परफॉर्म्स द बेस्ट फॉर योगा बिजनेस। और उसके बाद जो है वो आप उसको बता दें कि अगर एक बिजनेस है योगा के लिए,
किसी भी और कंट्री का, यूएस के लिए, तो ये किस तरह से काम करेगा। तो ये वन शॉट प्रॉम्प्ट है जिसमें आप लोग एटलीस्ट एक इसको जो है वो चीज प्रोवाइड कर रहे हो, एक जो है वो इसको एग्जांपल दे रहे हो, और उसके बाद इसको कह रहे हो कि अब जो है वो हमें बताओ कि रियल टाइम के अंदर जो है वो क्या चीज है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट, और जो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, और जो चैट बोर्ड्स होते हैं, जिस तरह रोल प्रॉम्प्टिंग की जो है वो मैंने बात की है, तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट, या इसको मल्टीपल शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स भी जो है वो बोला जाता है, मल्टीपल शॉर्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये मल्टीपल शॉर्ट प्रॉम्प्ट या फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट, ये बेसिकली जो है वो चीज है, जब आप लोगों ने अपने चैट बोर्ड को जो है वो ट्रेन करना है तो हमें ये चीजें जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अब इसकी अगेन बहुत सारी जो है वो एग्जांपल्स हैं आपके पास, जिनको आप लोग जो है वो लेके चल सकते हो। सो जस्ट एग्जांपल, आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, लाइक सर्विस क्वालिटी की जो है वो बात करते हैं। सो मैं थोड़ा सा लॉन्ग इसका जो है वो प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, एक्ट एज सर्विस क्वालिटी मैनेजर एंड चेक द रिस्पॉन्सेज ऑफ पीपल। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने देनी है। एग्जाम्पल जो है वो क्या है जी, पिज्जा इज नॉट गुड। ये बेसिकली जो है वो क्या होगा, नेगेटिव कमेंट है। उसके बाद अगेन एग्जाम्पल जो है वो आ गई हमारे पास, पिज्जा इज यमी, और ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव कमेंट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नाउ गेस द फॉलोइंग कमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ जी, पिज्जा इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। लाइक इस तरह का अगर जो है वो रिव्यू आ गया तो उसका आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसने उसको कर दिया है कि ये बेसिकली जो कमेंट था उसका ये नेगेटिव कमेंट है। तो इसमें हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली तमाम किस्म के जो कमेंट्स वगैरह जो है वो होते हैं उसको ऐड कर रहे होते हैं, और फिर इससे सेंटीमेंट जो है वो जज करवा रहे होते हैं कि ये आपने बेसिकली बताएं कि ये कौन सा सेंटीमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है वो अपने बोर्ड को ट्रेन करते हैं कि अगर ये नेगेटिव कमेंट हमारे पास जो है वो आया है तो इसका बेस्ट पॉसिबल वे में आपने जो है वो किस तरह से आंसर बता रहे हैं। जिस तरह लाइक सॉरी किया जा रहा होता है कि हमारी सर्विस जो है वो अगर आपको बुरी लगी है तो हम लोग इसको मजीद जो है वो रिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो चीज़ें लेके चल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो अगर आप लोग जो है वो चेक करें कि मैं जितने भी जो है वो कंटेक्स्ट है वो पहले प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके बाद गाइडलाइंस दे रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें जो है वो आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है। टिप इसको जो है वो समझ लें बेस्ट रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए, कि सबसे पहले आपने कॉन्टेक्स्ट देना है और उसके बाद आपने इसको जो है वो गाइडलाइन देनी है फॉर आउटपुट। पहले मैं जो है वो क्या करता था, स्टार्ट में जब चैट जीपीटी जो है वो स्टार्ट किया तो पहले मैं क्या करता था, गाइडलाइंस फॉर आउटपुट देता था और कंटेक्स्ट बाद में दे रहा होता था। तो ये काम अभी रिसेंटली भी जो मैंने स्टडीज और फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस की और इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखा है, तो ये हमेशा रिस्पॉन्स आपको चैट जीपीटी बेस्ट देगा जब आपने इसको कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करके आप लोगों ने इसको कहना है कि अब इस चीज का जो है वो हमें बेसिकली आंसर जो है वो प्रोवाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अगर जो है वो आप लोग देखें तो ये जितनी भी चीजें मैंने जो है वो लिखी हैं ये सारी की सारी वही हैं जो बेसिकली कंटेक्स्ट जो है वो पहले है और उसके बाद जो है वो आंसर है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो लिखा है, कल जो है वो बेसिकली एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, उसके लिए मैं काम कर रहा था और मोस्टली हम लोग जो है वो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। तो वहां पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट क्या था जी, यू आर
सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, ये अगेन मिलता जुलता जो है वो हम लोग जो है वो लिख रहे हैं। तो क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान फॉर फॉलोइंग बिजनेस। तो बिजनेस नेम आ गया मेरे पास। बिजनेस नेम है, जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अपनी कंपनी का नेम लिखता हूँ, सेंटेनियल सोल सर्विसेज, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और टिकटॉक एड्स। तो ये सर्विसेज जो है वो मैंने बता दी। और उसके बाद जो है वो आ गया टारगेट ऑडियंस मेरी, ये आ गई जी बिजनेस ओनर्स। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया। अब इसके अंदर जो है वो मैंने बेसिकली जो है वो क्या कर दिया है कि इसको जो है वो गाइडलाइंस पहले प्रोवाइड कर दी और उसके बाद जो है वो कंटेक्स्ट दे दिया कि ये बेसिकली जो है वो कंटेक्स्ट है। और कंटेक्स्ट भी जो है वो कंप्लीट नहीं है। एक चीज याद रखें, जितना पॉसिबल कंटेक्स्ट हो सकता है, जितना पॉसिबल बैकग्राउंड जो है वो आपके पास होगा, आपको आंसर उतना ही जो है वो अच्छा ये लिख के जो है वो देगा। इसके ऊपर इवन क्लाइंट्स के लिए जो है वो, एक क्लाइंट मेरे पास जो है वो रिसेंटली आया था और उसने कहा कि मेरे लिए जो है वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो लिख के दो। तो मैंने कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो चैट जीपीटी के ऊपर ही जो है वो बनाई है। तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे का मेरा काम था जो चैट जीपीटी के ऊपर मैंने किया और उसी तरह उसको जो है वो कर दिया। तो वो जो है वो नेक्स्ट डे इवन जब उसको जो है वो सेंड किया तो खुश बड़ा हुआ था। और प्लस $100 का वो काम था तो 25 उसके ऊपर जो है वो उसने टिप दी थी। तो अभी इसी प्रॉम्प्ट को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है वो इसको कॉपी करता हूँ। पहले लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बिजनेस नेम आ गया, सर्विस आ गई, टारगेट ऑडियंस जो है वो आ गई। उसके बाद अगर कोई भी और रेलिवेंट चीज जो है वो आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया यू आर अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान फॉर अबव बिजनेस। ठीक है, अब जो है वो अगेन बिजनेस नेम, सर्विसेज और टारगेट ऑडियंस, और इसको जो है वो हम लोग क्या करेंगे, पुट करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों को जो है वो आपको रिफाइन करके जो है वो दे देगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे आप लोग जो है वो काम कर सकते हो। लाइक इसने जो है वो अब यहाँ पे जो है वो क्या किया, कंटेंट स्ट्रेटेजी, अगेन बहुत सारी चीजें आपको कॉमन भी जो है वो मिल सकती हैं कि ये कॉमन स्ट्रेटेजीज हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करेंगे और किन चीज़ों को आगे जो है वो आप लोग लेके जो है वो चल सकते हो। तो हमारे पास जो है वो अगेन एड स्ट्रेटेजी आ गया। उसके बाद इंटरेक्टिव इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी आ गया और यहाँ पे भी इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी, पोल्स, सर्वे, कोलैबोरेशन, इंगेज इन ग्रुप्स, और यहाँ पे इसने जो है वो क्या किया है, इंटरेक्टिव कंटेंट, कम्युनिटी बिल्डिंग, कमेंट इंगेजमेंट। अब यहाँ पे अगर स्टार्ट करें प्लेटफॉर्म, उसी तरह से आगे कंटेंट स्ट्रेटेजी, सक्सेस स्टोरी, एजुकेशनल कंटेंट, और पहले उसने क्या किया था, कंटेंट स्ट्रेटेजी, केस स्टडीज, टिप्स एंड ट्रिक्स, वेबिनार, वर्कशॉप। तो उसी चीज को इसने जो है वो आपको चेंज करके जो है वो यहाँ पे दिखा दिया। और अगेन इस चीज को मैं इम्प्लीमेंट जो है वो कर चुका हूँ। आप लोगों के लिए भी अगेन यही टिप है कि कंटेक्स्ट इसको पहले आप लोगों ने प्रोवाइड करना है और फिर जो है वो गाइडलाइंस अगर जो है वो आप लोग प्रोवाइड करेंगे कि ये गाइडलाइंस है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो मुझे आउटपुट चाहिए, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा बेहतर मिल सकते हैं। इंस्टेड कि आप लोग जो है वो क्या करें, इसको पहले जो है वो गाइडलाइंस दें कि ये गाइडलाइंस है मेरी। अब पिछली जितनी भी चीजें हैं जिन पे मैंने जो है वो काम किया है, तो मैं क्या कर रहा था, ये सेकंड वाली चीज को जो है वो पहले कर रहा था कि गाइडलाइन उसको दे देता था कि ये बेसिकली गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करने हैं आपने। उसके बाद कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा होता था। तो मोस्टली वो क्या करते हैं, कंटेक्स्ट में से चीजें जो है वो उठा के आपको जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये चीज है बेसिकली, और इसको आप जो है वो इस चीज से रिलेटेड जो है वो लेके जा सकते हो। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ चीजें थी। और अभी अगर लास्ट वाला आप लोग जो है वो देखें प्रॉम्प्ट, इसमें जो है वो क्या था, हम लोग कर रहे होते हैं कंबाइनिंग प्रॉम्प्ट्स। ये जो है वो सबसे लास्ट आप लोग कह सकते हो। इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, सारी चीजों को मिक्सअप जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है वो रोल प्रॉम्प्ट नॉर्मली जो है वो यूज हो रहा होता है।
प्लस जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स को जो है वो यूज कर रहे होते हैं, और कंटेक्स्ट तो आपके पास जो है वो आता ही है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ों को हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे इकट्ठा करके इनको जो है वो ऐड कर रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, बेसिकली इससे रिलेटेड जो है वो मुझे अब कंटेंट स्ट्रेटजी जो है वो बना के दे दो। अभी अगर ये जो जिस बिजनेस की एग्जांपल मैं लेके चल रहा था, एक छोटी सी स्ट्रेटजी आप लोग जो है वो और इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं, और वो यही है कि यही जो लास्ट आपके पास था, ये बिजनेस नेम आ गया, और उसके बाद तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट मार्केटिंग प्लान की जगह मैं इसको कहता हूँ क्रिएट 30 days सोशल मीडिया कंटेंट फॉर अबाउट बिजनेस। ठीक है, तो अब ये बेसिकली क्या करेगा, डे वाइज आपको सारे कंटेंट जो है वो निकाल के दे देगा। अब डे वन में उसने कहा इंट्रोडक्शन टू सेंटेनियल सोल, विजुअल इंगेजिंग ग्राफिक, और दिस वन। अब इसमें इसने जो है वो क्या कर दिया, बेसिकली व्हाई एवरी बिजनेस ओनर नीड्स टू इन्वेस्ट इन डिजिटल एड्स इन 2023। उसके बाद क्विक 15 सेकंड क्लिप शोकेसिंग, और ये चीजें आ गई। अच्छा, अब इसमें जो है वो क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको सजेशंस जो है वो दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जो है वो लिख सकते हो, आई डोंट वांट सजेशंस, राइट कंटेंट, राइट engaging content with hashtags and and uh, uh, and make it reader friendly। रीडर फ्रेंडली में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो है वो उसको चेंज करना शुरू कर देता है। अभी अगर अगेन मेरे ये दोनों प्रॉम्प्ट्स के ऊपर जो है वो देखें, अभी मैं आपको फर्स्ट दिखाता हूँ। तो डे वन इसने क्या किया था, यहाँ पे देखें, इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट, इंट्रोडक्शन टू सेंटेनियल सोल, विजुअली इंगेजिंग ग्राफिक शोकेसिंग योर की सर्विसेज। अब यहाँ पे जब आपने इसको डांट के लिखा है तो क्या है, ये किकिंग ऑफ द मंथ बाय डाइविंग डीप इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एड्स, व्हिच प्लेटफॉर्म यू कीन टू एक्सप्लोर। ये इसने क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछ लिया है। तो आप लोग इससे बेसिकली क्या होगा, इंगेजमेंट्स आपकी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। फिर इसने डे टू में क्या किया था, व्हाई एवरी बिजनेस ओनर नीड्स टू इन्वेस्ट इन डिजिटल एड्स, और यहाँ पे उसने जो है वो क्या कर दिया है, एवरी बिजनेस ओनर आस्क व्हाई डिजिटल एड्स, वी से व्हाई नॉट, द डिजिटल एज इज हेयर। तो ये एक अच्छा इसने जो है वो कंटेंट मुझे जो है वो डाल दे दिया। इसी तरह डे थ्री में क्या कर रहा था, क्विक 15 सेकंड क्लिप शोकेसिंग, आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा था। आपने कहा कि तुम कौन होते हो मुझे इंस्ट्रक्शंस देने वाले, मुझे काम करके दो। तो यहाँ पे स्पॉटलाइट ऑन सक्सेस, स्वाइप टू सी इनक्रेडिबल रिजल्ट फॉर वन ऑफ ओवर, लाइक केस स्टडी जो है वो आ गया। पूल टाइम विच प्लेटफॉर्म या एड प्लेटफॉर्म इज गो वेयर। तो ये एज अ एड स्ट्रेटजी आपको जो है वो बेसिकली चीजें प्रोवाइड करके देगा। अब ये बेसिकली इसके अंदर टैक्स की लिमिट होती है टोकन्स की बेस के ऊपर और आउटपुट की बेस के ऊपर। तो पहली आउटपुट उसने डे 13 तक निकाल दिया है। आप लोग सिंपली ये प्लीज कंटिन्यू बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो डे 14 से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ये एक अच्छी चीज है कि ये आपकी प्रीवियस चीजों को समझते हुए जो है वो इन चीजों को लेके जो है वो चल रहा होता है। तो अच्छा, जब ये आपके पास जो है वो कंप्लीट कंटेंट बन जाता है, बस इसको जो है वो एंडिंग की तरफ मैं जो है वो लेके जाता हूँ कि आप लोगों के पास कंटेंट बन गया है। आप लोगों ने इससे पूछना है कि इसको रेट करो, कि ये जितना भी टेक्स्ट या कंटेंट जो है वो लिख के मुझे आप लोगों ने जो है वो दिया है, तो ये इसको रेट आउट ऑफ जो है वो 10 करोगे, ये कितना जो है वो हमें बेसिकली जो है वो आउट ऑफ 10 आप इसको रेट करते हो। तो ये खुद रेट करेगा, फिर इसको कहना मुझे इसको मजीद रिफाइन करके दो, तो ये उसी चीज को मजीद रिफाइन कर देगा। तो ये देखें अभी इसने क्या किया, 30 डेज का पूरा एक कंटेंट कैलेंडर जो है वो मुझे बना के दे दिया कि ये कंटेंट कैलेंडर है जिसको आप सोशल मीडिया स्ट्रेटजी में या सोशल मीडिया कैलेंडर के अंदर जो है वो कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो है वो कुछ चीज़ें थोड़ी सी जो है वो एडवांस साइड के ऊपर जो है वो चली जाएंगी। तो उसमें हम लोगों ने जो है वो बेसिकली इसके टेम्परेचर को एडजस्ट करना होता है।
जो नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो हम लोग करेंगे, इसका टेम्परेचर कैसे सेट किया जाता है, और आप लोगों ने जो है वो क्या करना है। यहाँ पे अब ये जितने इसने टेक्स्ट लिखा है, हाउ यू रेट योर above 30 days content response out of 10। तो आपने ये से क्वेश्चन पूछना है कि ये जो ऊपर उसने रिस्पॉन्स जो है वो दिया है, तो ये कितने दिन का जो है वो बेसिकली जो है वो, अच्छा इसमें क्योंकि ये दरमियान में भी एक हमारे पास जो है वो चीज़ आ गई थी, और इसको मैं जो है वो क्या करता हूँ यहाँ पे करता हूँ। तो ये देखें, अब यहाँ पे इसने इसको रेट दिया है, if I were to rate the above 30-day content plan in the context of engaging very strategy content, I give it 8.5 out of 10। और रीजन टू स्कोर उसने जो है वो खुद ही बता दिया है कि ये बेसिकली जो है वो रीजन है जिसकी बेस के ऊपर जो है वो इसने इसको किया है। तो मैं इसी को पूछता हूँ, मेक इट एट लीस्ट, या मेक इट एट लीस्ट 9.5 आउट ऑफ 10 by adding these suggestions। जो उसने suggestions दी हैं, तो आप इसको जो है वो बोल सकते हो। तो अब ये दोबारा क्या करेगा, ये आपको जो है वो कुछ ना कुछ सजेशंस और कुछ ना कुछ चीज़ें जहाँ जहाँ पे इसको जो है वो लगेगा, ठीक है, वो चीज़ें चेंज कर देगा। जस्ट एग्जांपल, डे 1 से 7 रिमेन द सेम फॉर इंट्रोडक्टरी मोमेंटम। डे 8 में उसने क्या किया, डे एट सेंटेनियल सोल एक्सपीरियंस द हसल, और ये चीज़ें डे 9 में चेंजेस कर दी, डे 10 में, 12, 16। अब ये जो जो डेज उसको लगे कि यहाँ पे मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, इसने जो है वो इसको मजीद इम्प्रूव जो है वो कर दिया, ठीक है। तो ये 12 उसने अब बता दिया कि इसने 9.5 इसको किस तरह से जो है वो जज कर रहा है। तो यही छोटी सी एक जो है वो आज रिफाइनमेंट थी, रिफाइनमेंट कह लें या इसको जो है वो ट्रेनिंग बेसिकली जो है वो कह लें, कि हम लोग जो है वो अपने प्रॉम्प्ट को निकालने के लिए कौन कौन सी बेसिक टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं और किस तरह उसको बेहतर से बेहतर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी फाउंडेशन जो हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, ये चैट बोर्ड्स के लिए है, क्योंकि जब चैट बोर्ड्स के ऊपर काम करना है हम लोगों ने, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो काम आनी है। तो आज थोड़ा सा हम लोगों ने ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो काम किया कि किस तरह आप लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हुए इससे बेस्ट पॉसिबल आउटपुट जो है वो ले सकते हो, और कौन कौन से डिफरेंट किस्म के प्रॉम्प्ट्स हैं। मजीद भी प्रॉम्प्ट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको ये अब नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो मैं पोस्ट करूंगा कि ये बेसिकली प्रॉम्प्ट है और इसकी ये स्पेसिफिक कोई भी एक एग्जांपल जो है वो हो सकती है। तो आज का सेशन हमारा जो है वो यहाँ तक ही था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशंस को, कौन सी एक्सटेंशन किस चीज़ के लिए काम आ रही है, किस तरह हम लोग जो है वो मैक्सिमम इससे आउटपुट ले सकते हैं। ये जो AIPRM एक्सटेंशन मैंने आपको बताई है, इससे किस तरह से हम लोग जो है वो बेस्ट पॉसिबल आउटपुट ले सकते हैं और प्रॉम्प्ट राइटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए हमारा जो है वो इतना ही था। बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।